नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अविनाश शर्मा। वापस स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं वाइब्रेटर के बारे में। ये एक तरह की मशीन है और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप जब भी अपना घर बनाते हैं, जब भी आप अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर कंक्रीट का काम करवा रहे हैं, तो आपके लिए इस इंस्ट्रूमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट के बिना आपका घर कभी भी सुरक्षित और मजबूत नहीं बन सकता। आप सभी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, लेकिन इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेटर में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। ये आपके मकान में इस तरह से जान डाल देगा दोस्तों, जो कि आप जो है वो महंगा से महंगा सीमेंट लगा दोगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे। आइए हम बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में। क्या इसके एडवांटेज है, क्या हमें फ़ायदे मिल सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का अपने घर में यूज़ करने से। तो देखिए, वाइब्रेटर के नाम से ही आप सीधा जान सकते हैं कि इसका काम क्या होगा। वाइब्रेटर का काम वाइब्रेशन करना है और वाइब्रेशन से कंक्रीट की कंपैक्शन होती है। देखिए, मैं आपको एक सरल सा एग्जाम्पल दूंगा, एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, शायद आप उस एग्जाम्पल से आसानी से समझ जाओगे। एक डिब्बे में अगर आप रेत डालते हैं, उसे पूरा ऊपर तक भर देते हैं और फिर कुछ झटके या फिर कुछ अपने हाथों से उसे हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो देखेंगे आप कि अब जो रेत है वो उस डिब्बे के से थोड़ा सा नीचे हो चुकी है। मतलब पहले वो पूरा फुल था, ऊपर तक भरा हुआ था, और अब हिलाने से, हमने डिब्बे को हिलाया या फिर उसमें कुछ तरह झटके दिए, जिससे रेत जो है वो थोड़ी सी कम आ गई, उसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने उसमें वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन से कंपैक्शन हुई और वो रेत आपस में इकट्ठा हो गई, उसमें बॉन्ड अच्छा बन गया। तो यही काम, सेम काम जो है वो आपके घर बनाते समय आपकी कंक्रीट में होता है। जब हम वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं, वाइब्रेटर वाइब्रेशन करता है कंक्रीट में और कंक्रीट में एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है। सीमेंट, एग्रीगेट, बजरी जिसे कहते हैं, सैंड, रेत, ये तीनों चीज़ें आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं जैसे कि एक थिक बॉन्ड जो है वो बनता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बन जाता है। और याद रखिएगा, जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो मेन काम जो क्या करता है, एक तो कंपैक्शन आपने जान लिया, साथ ही साथ एयर बबल जो बन जाते हैं आपकी कंक्रीट में, एयर बबल या फिर छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, वो छेद नहीं बनते जब आप इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हो अपने काम पर। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपके घर में, आपकी कंक्रीट में एयर बबल नहीं बनाएगा। तो एयर बबल नहीं होंगे या छोटे छोटे उसमें छेद नहीं होंगे, तो उससे फ़ायदा जो है वो ये होगा आपका कि उन छेद नहीं होंगे तो पानी पास नहीं होगा, क्योंकि पानी पास नहीं होगा तो सीलन नहीं आएगी, वाटर उसमें से नहीं जाएगा तो सीलन नहीं आएगी। और हनी कॉम्बिंग आपने देखा होगा, आप अगर कुछ लोग समझते नहीं हैं हनी कॉम्बिंग क्या होता है। हनी कॉम्बिंग आपको इस फोटो या फिर वीडियो में दिख रहा है कि हनी कॉम्बिंग इस तरह की कंक्रीट जहाँ निकलती है, जहाँ पे अच्छे से जो है वो कंक्रीट का सरफेस साफ नहीं आता, तो खुरदुरा जैसा आता है, फिर वहाँ पे सिर्फ एग्रीगेट ही दिख रहे हैं, तो इसे हम हनी कॉम्बिंग कहते हैं। और ये तब होती है दोस्तों जब आप अपने काम पर, आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करते। तो थोड़ा सा मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में और बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं और आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, अंत तक देखें। देखिए, ये जो है वो बहुत टाइप के जो है वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो ये जो वाइब्रेटर होता है ये पेट्रोल से भी चल जाता है, डीजल से भी चल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जाता है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सा चाहिए, वो आप मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, निडल जो आपने यहाँ पे फ्रंट में देख रहे हो, इसे हम निडल कहते हैं, जो वाइब्रेटर में लगती है। तो इसका साइज जो है वो काम के हिसाब से आपको मार्केट से लेना होता है। अगर आप जो है वो मैसिव वर्क करते हैं, बड़े काम करते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कंक्रीट का ज़्यादा एरिया जो है वो वाइब्रेट करना है आपको, तो आप जो है वो 60 mm का लीजिएगा, 60 mm का जो है वो वाइब्रेटर की निडल लीजिएगा। और उसी के साथ जो है वो 40 mm में भी ये आपको मिल जाएगी, 25 mm में भी आपको मिल जाएगी। अगर आप जो है वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे घर में आपको बीम में वाइब्रेशन करनी है, कॉलम्स में करनी है और स्लैब में करनी है, तो वहाँ पर आप जो है वो 25 mm का वाइब्रेटर ले सकते हैं, निडल का, सॉरी, जहाँ पे आपकी निडल जो है वो 25 mm की रहेगी। और साथ ही साथ अगर आपको रिटेनिंग वॉल या इस तरह के ब्रेस्ट वॉल या इस तरह के काम करवाने हैं तो आपको 40 mm की निडल लगेगी। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि आपको कौन सी जो है वो निडल जो है वो वाइब्रेटर की लेनी है। तो दोस्तों, अगर आप जो है वो अपने घर में या फिर आप जब भी अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करवा रहे हैं और अगर इस चीज़ का आप प्रयोग नहीं करते तो आपका घर सुरक्षित और मजबूत नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों का ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पे जो है वो कंक्रीट वाइब्रेटर
लगा नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होती जहाँ पे जिस कंक्रीट में, और जिस कंक्रीट में वाइब्रेशन होती है अगर वहाँ पे हम उस कंक्रीट को निकालने की कोशिश करते हैं तो जो वाइब्रेशन जहाँ पे हुई होगी वो कंक्रीट आसानी से नहीं निकलेगी, वो आसानी से नहीं टूटेगी। और अगर हम जो है जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं की गई है उस कंक्रीट को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगी एज़ कम्पेयर कंपैक्शन जहाँ हुई है उस कंक्रीट से। और जहाँ कहीं भी सीलन आती है आपके घर में, आपकी मान लीजिए छत से पानी टपक रहा है, आपकी दीवारों में से पानी टपक रहा है, आपकी कहाँ जहाँ आपके नीचे से फाउंडेशन से जो है वो पानी आ रहा है, तो उसका एक बड़ा कारण जो है दोस्तों वो रहता है आपकी कंक्रीट की कंपैक्शन नहीं हुई है। कंक्रीट के बीच में जो छोटे छोटे छिद्र थे, छेद थे, होल्स थे, एयर बबल्स थे, उस वहीं रास्ते से, उन्हीं रास्ते से जो पानी है वो आपके अंदर पहुंच रहा है और सीलन का रूप ले रहा है और आपके पूरे घर को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहा हूं जिन लोगों के साथ इस तरह की बड़ी समस्याएं जो है उनके सामने आई हैं, कंस्ट्रक्शन में वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है। ये वाइब्रेटर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप जितना मर्जी महंगा सीमेंट यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आप जो है वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आपका घर, आपकी बिल्डिंग सुरक्षित और मजबूत नहीं बन सकती। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको लगता है कि हम इसी तरह से अपने चैनल्स पे वीडियो बनाते रहें तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमसे कोई शिकायत हो या फिर कोई क्वेश्चन करना है, कोई प्रश्न करना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप करिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं हम आपको उसका जो है वो आंसर जल्द से जल्द करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में जो है वो लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करिएगा और कमेंट बॉक्स को भर दो यार, क्योंकि आपकी सपोर्ट और आपका प्यार मिलता रहा तभी हमारी मेहनत जो है वो सफल हो सकती है। और आप लोग जितना प्यार मुझे दे रहे हो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। हमारे यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।